देखिए, सीधी सी बात है। प्रजातंत्र में विरोध की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र कोई मतलब नहीं होता। हमने तो वो छवियां देखी हैं कि प्रधानमंत्री को अपने घेरे से बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन उसकी एक सीमा रेखा भी तय होनी चाहिए कि कहाँ तक वो जायज़ है, कहाँ तक वो होना चाहिए। क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी भी मंशा ये नहीं रही होगी कि प्रधानमंत्री जी को कहीं चोट पहुँचाई जाए या उनकी सुरक्षा को छत विछत किया जाए। लेकिन फिर भी एक सेल्फ इम्पोज्ड एक लाइन होनी चाहिए कि इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तभी लोकतंत्र में प्रतिरोध भी अच्छा लगता है और लोकतंत्र भी अच्छा लगता है। सर, आजकल सब इकोनॉमी का मॉडल क्या होना चाहिए? 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जो अमित शाह जी ने कहा कि एक विचारधारा जो है वो 100 वर्ष तक युवा अवस्था में ही होता है। दुनिया में अलग अलग मॉडल के बावजूद भारत में जो सहकारिता का सिद्धांत है ये विश्व में एक टिकाऊ आर्थिक मॉडल देने का काम करता है। देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में अगर आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी को इसकी स्वीकारोक्ति हो रही है तो थोड़ा इसका श्रेय जिस नेहरूवियन मॉडल को वो हमेशा उसके खिलाफ बिना साक्ष्य के उनकी पार्टी टिप्पणी करती है, थोड़ा सोचना होगा। ये नेहरूवियन मॉडल का हिस्सा था जिसको हम सहकारिता क्षेत्र कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रशियन रिवॉल्यूशन के बाद भी आया था। रही तो बात ये, कोई भी क्षेत्र इकोनॉमी को रिवाइव करने में, रीजनरेट करने में सबसे बड़ा मानक होता है कि वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रहा है। तो और ख़ास तौर पे 5 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी के दर पे हम हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी अपनी कैबिनेट में इस बात को रखें कि अर्थव्यवस्था का वो क्या प्रारूप हो जिससे कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस कर पाए, जहां ये सरकार लगातार असफल होती जा रही है, फिसलती जा रही है। ठीक है, इन लाया यह आरोप लगाते हुए केंद्र पर कि केंद्र की दया पर राज्यों को ना छोड़ा जाए, ज़्यादा शक्तियों का आनंद केंद्र ना ले। उसमें जीएसटी का भी जिक्र था कि जीएसटी कितना % वहाँ से आता है, कितना दिया जाता है। राज्यों की स्वायत्तता की बात है, संघवाद की बात है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बयान को सिर्फ खारिज कर दीजिएगा और आप मीडिया में टेलीविज़न डिबेट करा करके छी 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 कितनी बुरी बात बोल दी है राजा ने, ऐसा नहीं कहना चाहिए, राष्ट्र की भावना पे चोट है। नो, आपको गंभीरतापूर्वक तय करना होगा। आखिर सहकारी संघवाद है क्या? सहकारी संघवाद में अगर अहंकार का पुटा जाता है ना संघ की ओर से, तो राज्यों की अपनी आकांक्षा है, भाषा का सवाल है, उनकी अर्थनीति का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। बीते कुछ वर्षों में अगर आप लेजिस्लेशन ही देखें, जो पार्लियामेंट में जो मैं गवाह हूं, उसमें आप केंद्र राज्य संबंध में लगातार केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है। तो हम ऐसी परिस्थिति ना पैदा करें कि जो जुबान आज तमिलनाडु, उसके पक्ष में हम नहीं है, लेकिन जो जुबान तमिलनाडु में बोली गई है कल को बिहार में भी बोली जा सकती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जा सकती है, तेलंगाना में भी बोली जा सकती है। क्योंकि सहकारी संघवाद एक ऐसा आइडिया है ना जिसमें हर राज्य को लगे कि उसकी अस्मिता का रिकॉग्निशन है, उसकी ज़रूरतों को सुना जा रहा है संवेदनशीलता से। एक बड़ा फर्क करती है केंद्र सरकार, बीजेपी रूल्ड स्टेट और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट। जब तक इस प्रकार की परिपाटी चलेगी, ये इस तरह के बयान आएंगे और हमें मोर देन बयान उन समस्याओं को एड्रेस करना है जिसकी ओर इंगित किया गया है। लेकिन सर, राज्यों को अपने अधिकार के लिए केंद्र से लड़ना और अलग राष्ट्र की बात करना, ये दोनों आपस में नहीं, अलग राष्ट्र की बात करना अतिरेक है। उन्होंने क्या कहा? हमें मजबूर ना कीजिए, यानी मजबूर ना कीजिए। और उस बयान के पहले बहुत सारे मुद्दे हैं ना जो उन्होंने गिनाए हैं, उस पर क्या केंद्र को सोचना नहीं चाहिए? और मैं कहता हूं, लोग अचानक इस देश का इतिहास भूल गए। बड़ी मुश्किल नेहरू जी ने भी फेस की थी जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। हम कौन से, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार आती है जाती है, देश अक्षुण्ण रहेगा। लेकिन कोई सरकार अपने को देश का पर्याय अगर समझ लेगी और सोचेगी कि उससे बेहतर देश के लिए कोई सोच ही नहीं सकता, तो उससे बदतर सोच नहीं हो सकती। महाराष्ट्र को लेकर आज मुख्यमंत्री ने फ्लोर में अपना बहुमत साबित किया। इस बीच शरद पवार साहब का कहना है कि ये सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए है, एक नए सत्र के लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्हीं बयान को कोट कर ममता बनर्जी ने भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो 6 महीने की मेहमान है। देखिए, ये शरद पवार जी ने क्या कहा, ममता जी ने क्या कहा, छोड़ दीजिए। कमाल की परिस्थिति है ना। जितना मैं महाराष्ट्र की राजनीति को जानता हूँ, शिवसेना के विधायक ले गए शिंदे जी, अब
वो ईडी का दबाव हो, सीबीआई का हो, या बेहतर हॉस्पिटैलिटी का दबाव हो, या उसका आकर्षण हो, लेकिन सच तो यही है। पार्टी उद्धव जी के साथ, विधायक इनके साथ, ये विसंगति है लोकतंत्र में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला चल रहा था, उसको दरकिनार करते हुए फ्लोर टेस्ट हुआ। तो इतनी विसंगतियों के आधार पर जब एक सरकार का निर्माण होता है तो उस सरकार को स्थायी कैसे माना जाए, मजबूत कैसे माना जाए। और मैं कह रहा हूँ, जो कहा है शरद पवार जी ने या ममता जी ने, उस बात में दम है। ये 6 से 8 महीने में इनके विरोधाभास साफ तौर पे सामने आएंगे। सर, आज़ादी भी इस तरह के लोक लुभावन वायदे के साथ चुनाव में जाना, जो केजरीवाल साहब ने कहा गुजरात में कि हमने पंजाब में कर दिखाया, अगर आपने मौका दिया तो ये लाभ आपको भी मिलेगा। देखिए, सवाल ये नहीं कि उन्होंने बिजली के लिए क्या कहा। सवाल है कि पॉलिटिक्स को वो स्वतंत्र हैं, वो ऑफर करें। अगर वो बजट उस तरह से बना पाते हैं, कर पाते हैं बिना किंतु परंतु को, क्योंकि पंजाब में कुछ किंतु परंतु बाकी है, तो मेरा मानना है करें। लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पहलकदमियाँ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे भी होती हैं। सिर्फ एक नगर पालिका की तरह नहीं होता है कि नल में पानी आना है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के सवाल आए तो आप कहाँ खड़े हैं। राजनीतिक दलों की वहाँ भी परीक्षा होती है। अगर समाज में अमन चैन का माहौल नहीं है तो आप कहाँ खड़े हैं। बेरोजगारी को लेकर के भी हाल के दिनों में कुछ हिंदू की ही रिपोर्ट आई थी। तो ये इनको समग्रता में देखते हुए राजनीति होनी चाहिए, बाकी वो स्वतंत्र है। सर, बीजेपी की ओर से कहा गया कि आप राजनीति में किसे अपना मित्र चुनते हैं नहीं चुनते ये आपका विशेष अधिकार है, लेकिन जो एक राजनीति में जो एक परिपाटी है वो एक मुख्यमंत्री को किस प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए प्रधानमंत्री के आगमन पर, जो तेलंगाना सीएम ने नहीं किया, बगल के राज्य आंध्रा के मुख्यमंत्री से उन्हें सीखना चाहिए। देखिए, इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख करके ये कोई कहे कि सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, इसके थोड़ा अंदर जा करके देखना होगा। आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में राजनीति इस स्तर पर पहुंची? क्या इसका विश्लेषण नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ प्रोटोकॉल मुख्यमंत्रियों की ओर से निहित होते हैं, वो इस्टेब्लिश्ड है, मैं मानता हूं उसका पालन होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहानी वहीं खत्म नहीं हो जाती कि पालन होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि केंद्र राज्य संबंधों में इतनी कड़वाहट आ गई है? इसका विश्लेषण नहीं होगा। क्यों इस तरह की जुबान बोली जाती है जैसे हर दिन चुनाव हो? क्या इसका विश्लेषण नहीं होगा? प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना, उनको भी अपने कद और अपने पद के अनुरूप एक व्यवहार करना होगा, जहां ये ना लगे, चुना तो उनको सबने है ना, कि ये ना लगे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन गैर बीजेपी शासित राज्यों को ये आभास होगा ना, इस तरह की विसंगतियों के पीछे लोगों का आक्रोश और होगा, लोगों को भी गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए।